हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। तो जैसा कि हम लोग वन शॉट वीडियो पढ़ रहे हैं और इस वन शॉट वीडियो में आज क्लास 10th मैथ का बहुपद नामक चैप्टर लिया गया जिसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो इसका वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। एक ही वीडियो में आपको पूरा इस चैप्टर से क्या क्या आने वाला है सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो टाइम को ज़्यादा ना बेकार करते हुए हम लोग चलते हैं चैप्टर्स की ओर। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। ठीक, या बहुपद किसे कहते हैं। ठीक, तो अगर आपको पता हो पॉली शब्द जो होती है एक यूनानी शब्द होता है जिसका मतलब होता है बहुत से। ठीक है ना, पॉली का मतलब होता है बहुत से। ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा बीजी व्यंजक होता है जिसमें चर की विभिन्न घातों के पद रखे जाते हैं। ठीक, तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक ऐसा बीजी व्यंजक जो दो या दो से अधिक पद रखता है बहुपद कहलाता है। ठीक है ना, यानी ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, बहुपद होता है। ठीक, जैसे अब एग्जाम्पल्स में देखना चाहो तो एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखें, ठीक, तो क्या कंडीशंस हो सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो मैंने लिख दिया कि ना 6x, ठीक, तो ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक, या इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 6x4। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया दो या दो से अधिक पद। ठीक, तो देखो दो पद हो गए। या अगर इसी को हम और दूसरा लिखना चाहें तो भाई और भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो हमने क्या लिख दिया, ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, ये हो गया। अब इसमें तीन पद हो गए। ठीक, तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। ठीक, यानी कि अगर हम इसको ये कहें कि बहुपद हमारी जो होती है तो ये n के घात के पावर के रूप में बन सकती है। ठीक है ना, तो इसकी कोई भी पावर हो सकती है। ठीक, तो जिसमें दो या दो से अधिक पद हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है। ठीक, अब चलते हैं, हम देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार की होती है और बहुपद में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। ठीक है ना, तो अगला है सबसे पहला पार्ट्स में जो है वो क्या है, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है, इसके बारे में जानना है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पूछ भी लिया जाता है। तो आपको कोई एल्जेब्रिक फंक्शंस दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसकी पावर कितनी है, यानी बहुपद कितना, मतलब इसकी घात कितनी है। ठीक है ना, डिग्री कितनी है। तो अगर हमें जानना है कि जो बहुपद दिया है उसकी डिग्री कितनी है तो सबसे पहले इसका जान लो क्या है, किसी बहुपद में चर, चर मतलब जो भी होता है आपका चर, यानी कि एक्स वाई, यानी जिसके टर्म्स में भी हमारी जो है बहुपद भी होती है, उसमें हमें ये देखना है कि जो चर है उसकी उच्चतम घात कितनी है, उसकी उच्चतम पावर कितनी है। तो उच्चतम घात वाले पद के घातांक को ही बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी देखो आपका बहुपद जो होगा द्विपद में रहेगा, तीन पद में रहेगा, चार पद में रहेगा, पांच पद में रहेगा। तो हमें सारे पदों की घात नहीं देखना, हमें जो वेरिएबल दिया है, जो चर दिया रहेगा, उस चर की अधिकतम जो है घात देखना है और उस अधिकतम घात की घात का जो पावर होगा, घातांक होगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। ठीक है ना, तो जैसे मान लो हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल्स में आप देखिए, जैसे हमने मान लो ले लिया क्या, तो देखिए जैसे एक हम बहुपद लिखते हैं, जैसे लिख दिया मैंने 8x⁴, ठीक, प्लस 3x³ प्लस 6x² प्लस x+2। ठीक, ये देखिए एक बहुपद ये हो गया और दूसरा एक और लिख लेते हैं। ठीक, तो एक और हम लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। जैसे ये हो गया 6x², फिर हमने लिख दिया 6x²
क्यूब लिख देते हैं प्लस फिर अगला क्या लिख देते हैं 3x प्लस 6 मान लो ये लिख दी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स ले लिए। अब इस 2 एग्जांपल्स में हमें ये बताना है कि इसकी जो पावर है वो कितनी है, ठीक है ना। पावर क्या, हमें घात बतानी, तो घात के टर्म्स बताने हैं, ठीक। तो अब ये पूरा बहुपद है, ठीक। तो इस बहुपद में हमें ये देखना है कि जो उच्चतम घात वाला टर्म्स है, तो उच्चतम घात जैसे यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी घात किसकी है, तो x की पावर 4, यहाँ पे x की पावर 4 है। तो अगर हम इसके घात की बात करें तो इस बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी, तो इस बहुपद की घात होगी 4, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 पद हैं, और इसमें x की बाई पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 3, तो उच्चतम घात हमारी कौन सी है, x की पावर 3, ठीक है ना। तो उच्चतम घात, तो इसका जो घातांक होगा यही हमारा क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो यहाँ पे इसकी घात जो होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमें बहुपद की घात निकालना है कि उस बहुपद की घात कितनी होती है, तो इस तरह से हम इसकी घात ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये कुछ टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक्स की तरफ। तो अब अगला हो गया बहुपद के कई प्रकार होते हैं। तो जैसे हमने बहुपद की घात मान लिया, अब अगला हमारा जो है वो है कि हमारे बहुपद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम घात के आधार पे देख रहे हैं तो बहुपद को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो जिसमें पहला है रैखिक बहुपद, जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं, ठीक। तो रैखिक बहुपद क्या होती है, तो सिंपल सी घात है कि हमें ऐसा बहुपद चाहिए जिसकी घात 1 हो, या हम ये कह सकते हैं एक घात वाला बहुपद जो होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। अब रैखिक बहुपद का जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है, जैसे इसमें अगर हम लिखें तो ax प्लस बी, ये हमने एक एग्जाम्पल से ले लिया है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारी वेरिएबल है x है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो ये एक घात वाला बहुपद है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद के नाम से जानेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका द्विघात बहुपद, जिसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, अब यानी हमें ऐसे बहुपद को देखना है जिस बहुपद में अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, ठीक। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। तो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये हमारा कहलाएगा द्विघात बहुपद, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपका कंडीशंस है। तो अगले कंडीशंस में हम देख रहे हैं, तो अगला कंडीशंस हमारा है त्रिघात बहुपद, जिसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के नाम से जानेंगे। तो अगर हम त्रिघात बहुपद को डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे, 3 घात वाला बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। अब अगर हम इसके स्टैंडर्ड फार्मूले की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा ax³ ठीक, प्लस bx² प्लस cx ठीक, प्लस d, ये होगी। तो इसमें अगर हम देखें तो x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये हमारा कौन सा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा चतुर्थ घाती बहुपद, यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 हो या 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं, ठीक। अब अगर हम इसमें बात करें कि इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला होगा वो क्या होगा, तो इसके स्टैंडर्ड फार्मूले को लिख देते हैं, ठीक। तो चलिए इसको हम लिखते हैं ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx⁴ प्लस dx प्लस e, ठीक। तो ये हमारा जो बहुपद है ये हमारी चतुर्थ घात बहुपद है। तो आई होप आपको सारे कंडीशन समझ में आ गए होंगे कि रैखिक बहुपद क्या होती है। एक बार फिर से समझ लो कि ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे,
द्विघात बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 होती है वो हमारी द्विघात बहुपद कहलाएगी। त्रिघाती बहुपद क्या होती है? ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद में जो अधिकतम पावर होती है वो कितनी हो? 3 हो, उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 4 होती है उसे हम चतुर्थघाती बहुपद कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले पेज पे। तो अगला पेज आपकी स्क्रीन पे ये देखिए, इसको हमने जो है कैसे इसको आप डिवाइड करना है तो वो हमने आपको एक ग्राफ के टर्म्स में दिखा दिया है कि बहुपद क्या होती है। तो बहुपद को अगर जिसमें एक घात है वो आपकी रैखिक बहुपद कहलाएगी, 2 घात का बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा, 3 घात का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाएगा और चतुर्थ घात का बहुपद चतुर्थघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये होती है। तो एक ऐसे हमने जो है ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है ना? तो ये हो गया। तो इस तरह से शॉर्टकट में हम बहुपद को समझ सकते हैं कि हमारे बहुपद कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है ना? आइए अगले पेज पे चलते हैं। तो अगला पेज आपके पास आ गया। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक, अभी तक हमने घात के आधार पे बहुपद के प्रकार देखे हैं। अब हम पदों के आधार पे बहुपद के बारे में जान लेते हैं। ठीक, पदों की संख्या या पदों के आधार पे ये कह सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे दिया गया एक पदी बहुपद। ठीक, तो एक पदी बहुपद क्या होती है? मोनोमियल के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो एक पदी बहुपद कहलाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। ठीक, कलर चेंज कर दिया जाए। चलिए, तो क्या होता है? तो एक पदी बहुपद यानी जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? एक हो, यानी जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे हमने ले लिया 6x3। ठीक, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? एक। या हम लिख सकते हैं x। ठीक, पदों की संख्या कितनी है? एक। या हम लिख सकते हैं 2x²। तो ये भी हमारी पदों की संख्या एक है, इसलिए ये हमारी क्या कहलाएगी? एक पदी बहुपद। यहाँ हमें पद की संख्या से मतलब है, ना कि पावर से मतलब है। ठीक है, चलिए अगला है द्विपद बहुपद। तो द्विपद बायनोमियल्स के नाम से। तो द्विपद बहुपद क्या होती हैं? ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो द्विपद बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 6x प्लस 6x² + 2x, ये हो गई। ठीक है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? 2 है। एक ये हो जाएगी, एक ये। तो ये हमारा क्या होगा? द्विपद। ठीक, या अगर इसको हम ऐसे भी लिखना चाहें तो x+3 लिख सकते हैं। ये तो कितने पद हो गए? 2 पद हो गए, इसलिए ये हमारा द्विपद बहुपद कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट त्रिपद बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो उसे हम त्रिपद बहुपद। अब 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम बहुपद केवल कहेंगे। ठीक है ना? या चतुर्थ पद बहुपद नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद। ठीक, तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो तो उसे हम त्रिपद, और 3 से जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो त्रिपद बहुपद क्या होती है? जिसमें 3 पद हो। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया 4x² + 6x + 9। ये देखिए, तो ये हमारा जो हो गया त्रिपद बहुपद है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या जो है वो कितनी है? 3 है। ये देखिए, तो 3 पद बहुपद ये आपका हो जाएगा त्रिपद बहुपद। ठीक, नेक्स्ट हो गया शून्य बहुपद, जिसे हम जीरो पॉलिनोमियल्स के नाम से जानेंगे। तो इसका कंडीशंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो शून्य बहुपद की कंडीशंस क्या होगी ये जान लेते हैं। तो शून्य बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हो। ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हो उसे हम शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल हमने ले लिया 0x⁴ + 0x³। ठीक, तो इसमें अगर हम देख रहे हैं तो जितने भी वेरिएबल्स हैं इन सभी वेरिएबल्स के जो गुणांक हैं वो क्या है? शून्य हैं। तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका अचर बहुपद, जिसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं।
तो ये भी क्वेश्चंस कभी कभार एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है। तो क्या जान सकते हैं कि अचर बहुपद क्या होती है? तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, वो भी वास्तविक संख्या हो, वो भी क्या हो? वास्तविक संख्या हो, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। जैसे अगर मान लो हमने लिख दिया कितना 2, ये हमारा क्या है? अचर बहुपद है। अगर हमने लिख दिया √3, ये भी क्या है? अचर बहुपद है। अगर मैंने लिख दिया -6, ये भी क्या है? अचर बहुपद है। तो इस तरह से जो भी हमारी कंडीशंस होंगी वो सभी क्या कहलाएंगी? अचर बहुपद। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप दूसरे शब्द में समझना चाहो तो दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं हम, अगर इस शून्य पद और अचर बहुपद को हम और अगर दूसरे पदों में समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि शून्य बहुपद क्या होती है? कि ऐसा बहुपद जिसकी कोई घात ना हो, ऐसा बहुपद जिसकी कोई घात ना हो, ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। और अचर बहुपद को हम क्या लिख सकते हैं? अचर बहुपद को लिख सकते हैं कि अचर बहुपद वह पद होता है जिसकी घात सदैव शून्य होती है। ऐसा बहुपद जिसकी घात सदैव शून्य होती है उसे हम क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बहुपद क्या होते हैं। तो आई होप आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्ज़ाम फार्मूले हैं, उन फार्मूलों के बारे में समझते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ फार्मूले जो आपको एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है? द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है ना? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने एक कंडीशन से लिख रखा, मतलब जो बहुपद क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है? तो f(x) ये आपका द्विपद को प्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यूज़ है ax² + bx + c। अब द्विघात बहुपद है तो इसमें मूलों की संख्या जो होगी 2 होगी, जितने घात उतने मूल होते हैं। द्विघात बहुपद में 2 मूल, एक घात बहुपद में 1 मूल, तीन घात बहुपद में 3 मूल, चार घात बहुपद में 4 मूल। ठीक है ना? तो ये द्विघात बहुपद है तो इसके मूल जो है अल्फ़ा और बीटा हो गए। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें निकालना रहेगा। एक तो निकालना रहेगा हमें मूलों का योगफल, जिसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा कहेंगे। तो मूलों का योगफल क्या होगा? -b/a। यानी इसके कहने का मतलब ये हो गया कि माइनस साइन लगाना है। अगर हम इक्वेशंस दिया है तो वहाँ से निकाल सकते हैं। तो माइनस साइन लगाओ और फिर यहाँ लिखेंगे यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरा है मूलों का गुणनफल। तो मूलों के गुणनफल को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? तो मूलों के गुणनफल को हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा से, और इसका प्रेजेंटेशन रूप जो होता है वो क्या होता है? c/a। अगर इसको हम ऐसे लिखें तो क्या लिखेंगे? अचर, क्या लिखोगे? अचर, और फिर अपॉन में हो जाएगा x² का गुणांक। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं इसके फार्मूले। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस है, यदि अल्फ़ा बीटा किसी द्विघात बहुपद के मूल हैं तब। अब अगला कंडीशंस क्या होगा कि कभी कभी क्वेश्चंस में आपको द्विघात के मूलों को दे दिया जाएगा, यानी अल्फ़ा बीटा जो होंगे या तो आपको अल्फ़ा और बीटा अलग अलग दे देंगे या मूलों का योगफल और गुणनफल नाम से दे दिया जाएगा। ठीक, और आपसे कहा जाएगा कि द्विघात बहुपद बनाइए। तो उसके लिए फार्मूला है f(x) = k x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, जहाँ k क्या होता है? कांस्टेंट, जिसकी कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है। ठीक, तो यहाँ से इस इक्वेशंस पे रख देंगे तो हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा। ठीक, तो इस फार्मूले को आप अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक है ना? तो ये फार्मूले आपको यूज़ होने वाले हैं। ठीक, तो इनको ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से हम फर्जी चीज़ों को हटा देते हैं ये। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप कॉपी में बढ़िया अच्छे से लिख सकते हो। ठीक, चलते हैं अगले। तो अगला पेज आपके स्क्रीन पे आ रहा, ध्यान दीजिए। अब अगला है त्रिघात बहुपद के मूलों के गुणांकों में संबंध। ठीक है ना? रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो सेम कंडीशंस वो भी है। द्विघात बहुपद है, उसमें 2 मूल थे। ये त्रिघात बहुपद होगा तो इसमें मूलों की संख्या कितनी होगी? 3।
और इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसके मूल क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा और गामा है। तब हमें क्या निकालना होगा, मूलों का योगफल, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या फार्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इसको हम उसके फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन लगाओ, फिर क्या लिखोगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, ये हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, अगला जो कंडीशन से दिया जाएगा उसमें ध्यान रखना कि वहाँ हम लोगों ने मूलों का योगफल निकाला था फिर गुणनफल, लेकिन यहाँ कंडीशन चेंज है, यहाँ दो मूलों के गुणनफलों का योगफल भी निकालना होगा। जैसे अल्फ़ा बीटा गामा ये हमारे 3 मूल हैं, तो इनको हम कैसे गुणा करेंगे, तो पहले अल्फ़ा बीटा फिर बीटा गामा और फिर गामा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, सी अपॉन ए, यानी कि यक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इसके बाद फिर हमें निकालना होगा मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा, जिसकी वैल्यूज़ क्या होगी, माइनस अचर बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, माइनस डी अपॉन ए। तो इन फार्मूलों को याद रख लो। अब इसमें भी कंडीशंस होगा, तो वो कंडीशंस क्या होगा ये ध्यान रखिए। पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो इसमें जो कंडीशंस देंगे वो क्या होगा, अब मान लो कोई भी क्वेश्चंस में आपको अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ दे दिया जाए और आपसे कहा जाए, यहाँ पे थोड़ा मिस छप गया है, और अगर आपसे कहा जाए कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, क्या ज्ञात करना है आपको, त्रिघात बहुपद। ठीक, तो त्रिघात बहुपद को हम कैसे बनाएंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। इस फार्मूले पे पुट कर देंगे तो हमें जो भी त्रिघात बहुपद होगा वो फाइंड हो जाएगा। तो इतने फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लो, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से कंठस्थ कर लोगे तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चंस आ गया है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो होती है, जो भी आपके पास बुक होगी उस बुक में सबसे पहले आपको ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ग्राफ दिया हो और उस ग्राफ से आपसे क्या पूछा जाए, चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चंस क्या रहा है और उसके बाद हम लोग उसका जो है करते हैं। ठीक, तो क्या लिखा है, दिए गए चित्रों में y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ दर्शाए गए हैं, प्रत्येक में मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये ग्राफ दिए गए हैं, इन ग्राफों से हमें मूलों की संख्या निकालनी है कि हमारे इन ग्राफों में कितने मूल हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे हमें इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक, तो इसको दे देते हैं ग्राफ फर्स्ट, ये हो जाएगा ग्राफ सेकंड और ये हो जाएगा ग्राफ थर्ड। ठीक, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ और ये हो गया सिक्स। ठीक, तो इन सभी का हमें मूलों की संख्या बतानी है। ठीक, अब ग्राफ में मूलों की संख्या बताने के लिए आपको केवल ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नया पेज खोल लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। ठीक, तो इस नए पेज में देखिए, आपको सबसे पहले जैसे हम मान लेते हैं कि ये आपका कोई जो है ग्राफ दिया गया है। ठीक, तो ये आपका हो गया, इसे हम एक्स डैश और ये वाई डैश हो गया। ठीक, अब इसमें कोई भी ग्राफ किसी भी तरह से दिया जा सकता है। ठीक, तो आपको केवल इसमें ये देखना है कि आपकी जो ग्राफ है वो एक्स एक्सेस को कितने जो है पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कहाँ कहाँ किन किन बिंदुओं पे जो है काटती है। तो जिन बिंदुओं पे काटती है वही मूलों की संख्या होगी। ठीक, जैसे इस ग्राफ में देखें तो हमारा ये ग्राफ जो है किन किन बिंदुओं पे डिवाइड कर रहा, तो एक पॉइंट ये हो गया, यानी यहाँ पे और डार्क कर देते, ये देखिए एक यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, यानी एक्स अक्ष को 3 भागों में डिवाइड कर रहा है। इसलिए हम इसमें अगर हम बताएंगे कि इस ग्राफ में मूलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे मूलों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है ना। तो इसी तरह से हमें
इन क्वेश्चंस में जो भी हमें ये ग्राफ दिए गए हैं, इन ग्राफों का आंसर बताना है कि कितना होगा। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे पहला ग्राफ दिया गया है, तो पहले ग्राफ में अगर हम देखें तो पहले ग्राफ में हमारा जो ग्राफ है ये रेड वाला, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये एक्स अक्ष को कितने भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक, ये ध्यान रखना। तो इसमें ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस है, तो इसको हम लोग पहले सही कर लेते हैं। इसमें एक्स एक्स दोनों अक्ष दिखा दिए हैं, तो इसको पहले सही कर देते हैं। तो कलर चेंज कर देते हैं। ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये वाई एक्सेस होता है, ठीक है ना, ये वाई होगा और ये वाई डैश होगा, ठीक है ना। सभी में ऐसे बना लेंगे, वाई, ये वाई डैश, ठीक, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। ये आपका हो जाएगा वाई और इसको हटा दो यहाँ पे, और ये हो जाएगा वाई डैश, ठीक। फिर ये हो जाएगा आपका वाई और ये हो जाएगा वाई डैश, ठीक। ये आपका हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश, ठीक। ये देखिए अब ये हो गया। तो ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन हमारी वाई एक्सिस होती है, ठीक। और ये जो ग्राफ है ये आपको रेड लाइन से प्रेजेंट किया गया है, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें इसका आंसर बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो रेड वाली लाइन है ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काट रही है। तो अगर एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काट रही तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कोई भी मूल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी मूल नहीं होंगे। अब जैसे इसको हमें लिखना है कि इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम आपको लिख के भी दिखाते हैं। तो पहले नंबर का आंसर दे रहे हैं, तो आपको लिखना है बहुपद का ग्राफ, ठीक है ना। क्या लिखोगे, चलिए लिख देते हैं, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काटता है, एक्स अक्ष को नहीं काटता है, ठीक। अतः बहुपद के मूलों की संख्या, बहुपद के मूलों की संख्या, बहुपद के मूलों की संख्या शून्य होगी, शून्य है, ये लिखो, ठीक। इस तरह से आपको वर्ड लिखने हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा, ठीक। तो अब हम दूसरे लाइन की बात करें तो ये आपका जो है ग्राफ है, और ये ग्राफ एक्स अक्ष को यहाँ पे, ये देखिए जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पे काट रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो मूलों की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो एक बिंदु पे काट रहा, तो यहाँ पे मूलों की संख्या हो गई एक, ठीक। अब तो आप समझ गए, तो डायरेक्ट हम लोग यहीं पे लिख देते हैं। लिखने का प्रोसेस क्या है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। और अब आपको जो है इसी तरह लिख देना, जैसे बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पे काटता है, जो है एक्स अक्ष को इतने बिंदुओं पे काटता है, अतः इसकी संख्या ना इस तरह से हमें लिख देनी है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज ऐसे ही लिखना है। चलिए हम लोग डायरेक्ट यहीं पे आंसर लिख देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो कलर चेंज कर देते हैं और देखिए, ठीक। तो ये एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पे काट रहा, एक बिंदु पे काट रहा, इसलिए यहाँ पे बहुपद की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, एक। ये हो गया आंसर, ठीक। चलो आगे देखते हैं अगला कंडीशंस क्या है। तो अगला कंडीशंस में देखो, यहाँ पे जो ग्राफ है एक पॉइंट ये यहाँ पे कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे कट रहा है, यानी कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे। तो यहाँ पे मूलों की संख्या कितनी है, 3। अब ये वाले जो है चौथे में देखते हैं, तो चौथे में हमारा ग्राफ जो होता है एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे कट रहा है। तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा, 2 बिंदुओं पे कट कर रहा है। तो 2 बिंदुओं पे कट रहा है, यहाँ मूलों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक। आगे आ जाओ पाँचवें में गिन लो कहाँ कहाँ पे कट कर रहा, तो 1 2, ये यहाँ डार्क कर देते, एक ये 2 हो गया, एक ये 3 और एक ये 4। तो 4 बिंदुओं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे मूलों की संख्या कितनी होगी, 4। इसके बाद यहाँ पे देखो, तो
एक यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे कट इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कितने बिंदुओं पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 बिंदुओं पे। यहाँ पे मूलों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हमें देखना है कि जो भी ग्राफ होता है उस बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने भागों में, मतलब कितने बिंदुओं पे अलग अलग टच कर रहा है। तो जितने बिंदुओं पे अलग अलग काटता है वही हमारी मूलों की संख्या होगी। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आप लोग जब अपना बुक उठाओगे, बुक में एक्सरसाइज में देख लेना। ठीक, तो जितने भी ग्राफ दिए हो, आई होप इतने ही ग्राफ दिए होंगे, और भी दिए जा सकते हैं। मैंने 6 ग्राफ गिन के ले लिए हैं, तो इनको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया है। अब ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, तो इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। ठीक है ना? तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं इनको हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक, चलिए तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसका जवाब देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा निम्न प्रत्येक बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए। यानी हमें सबसे पहले इस बहुपद के मूल ज्ञात करना है। फिर कह रहा है इनके मूलों एवं गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन कीजिए। ठीक, तो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 क्वेश्चंस बता देते हैं और तीसरा क्वेश्चंस आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो पहला और तीसरा बता देते हैं, दूसरा आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो पहला हमारा जो बहुपद दिया गया है f1x, ठीक, इक्वल टू कितना दिया गया है? x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक, ये हमारी जो है बहुपद है। अब सबसे पहले हमें इस बहुपद के मूल ज्ञात करने हैं। तो बहुपद के मूल निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या करना है, इस f1x को 0 के बराबर रख दो। ठीक है, जब भी हमें मूल ज्ञात करना हो उसको 0 के इक्वल रख देना है। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें जो है यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट तो है नहीं, तो अगर कोई कॉफिशिएंट होता तो पहले हम अचर और कॉफिशिएंट x² के गुणांक का गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसके गुणनखंड करते हैं। अब यहाँ पे हमारी संख्या है 8, तो 8 के ऐसे 2 गुणनखंड तोड़िए कि जिन्हें जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या यानी 2 आ जाए। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे 8 के गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणे 2, 4 दूना 8, और अगर हम 4 में से 2 को माइनस कर दें, 4 माइनस 2, तो हमें संख्या क्या मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। ठीक है ना? तो यही चीज़ तो हमें ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x² माइनस 2, 2 की जगह हम इसका जो है रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4x धन 2x माइनस का 8 बराबर का 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4 हो गया। फिर यहाँ प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बराबर का 0, ये हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, 2 पद यहाँ पे हो गए तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 कॉमन हो गया और दूसरे ब्रैकेट में होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से कॉमन मतलब मूल निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 4, ये माइनस इधर जाएगा प्लस में होगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2। तो 2 मूल निकल आए, एक 4 हो गया, दूसरा माइनस 2 हो गया। ठीक, तो इस पहले मूल को हमने मान लिया अल्फ़ा और दूसरे मूल को हमने मान लिया बीटा, कि ये इसके मूल हो गए। ठीक, अब हमें इसका आंसर चेक करना है कि ये जो हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ये सही है या गलत। है ना? मतलब इसमें देखो दिया गया है मूलों के गुणांकों एवं बीच उसमें संबंध निकालना है। तो अगर आपको याद हो तो हमने गुणांकों और उसमें संबंध क्या निकाला था? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, है ना, ये सत्यापन कर रहे हैं, सत्यापन। ठीक, तो सत्यापन में अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस b अपॉन a, यही तो बताया था। तो सबसे पहले ये जो आपको इक्वेशंस दिया गया है, इस इक्वेशंस का कंपेयर करेंगे। ठीक है ना? की तुलना किससे करेंगे हम? तो इसकी तुलना करेंगे स्टैंडर्ड फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c से। तो जब यहाँ से इसकी कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू जो होगी 1,
बी की वैल्यूज़ माइनस का 2 और सी की वैल्यूज़ जो होगी माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप कंपेयर करके इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेना। और उसके बाद अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को रख के चेक करते हैं कि हमारा आंसर जो आया वो सही है या गलत। ठीक, तो चलिए चेक करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यूज़ हो गई 4 प्लस बीटा की वैल्यूज़ माइनस का 2 इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यूज़ है माइनस का 2, तो यहाँ पे ये हो गया माइनस का 2 अपान नीचे हो गया हमारा ए की वैल्यूज़ है 1, तो 4 और प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा 2 और 4 में से 2 घट गया 2 बराबर 2। देखो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो है इस तरह से है ना। अब इसके बाद गुणनफल की बात, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट यानी सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ हो गई 4, बीटा की वैल्यूज़ माइनस 2, सी की वैल्यूज़ है माइनस का 8 और ए की वैल्यूज़ हो जाएगी 1, तो 4 दूना 8 इक्वल टू माइनस 8। ये देखिए तो सत्यापित हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो मूल निकले हैं वो सही भी है, और इस तरह से आपको कर लेना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा, ध्यान दीजिए। ठीक, तो स्क्रीन पे तो है ये, अब इसको हमें सॉल्व करना। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चंस को नहीं बताते, तीसरा वाला ऑप्शन बता देते हैं। ठीक, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे यक्स का गुणांक नहीं है, तो यक्स का गुणांक हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, हम क्या लिखा है एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ F3 एक्स इक्वल टू क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 15। ठीक, तो सबसे पहले इसकी तुलना कर दो है ना, की तुलना किससे करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक, तो जब इससे हम कंपेयर करेंगे तो हमें ए की वैल्यूज़ 1 मिल जाएगी, बी, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का तो गुणांक दिया है बट यहाँ पे एक्स का गुणांक नहीं दिया, तो बी की वैल्यूज़ होगी 0, जो टर्म्स नहीं दिया रहेगा वो 0 हो जाएगा, और कांस्टेंट हमारा हो जाएगा माइनस का 15। ठीक, अब इसके बाद सबसे पहले हम इसके मूल निकाल लेते हैं। ठीक, तो मूल निकालेंगे तो F3 एक्स को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 15 बराबर का 0। ठीक, अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 15, स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा √15, तो इसके जब मूल निकालोगे तो एक्स इक्वल टू होगा प्लस माइनस √15। ठीक है ना, वर्गमूल से दो वैल्यूज़ निकलते हैं तो दो इसके रूट्स हो गए। ठीक, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ अगर हमने मान लिया रूट का 15 है, तो बीटा की वैल्यूज़ जो होगी वो माइनस √15 होगी। ठीक, अब हमें क्या करना है, मूलों का योगफल निकालना। तो मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ हो गई रूट का 15 और प्लस बीटा की वैल्यूज़ है हमारे पास माइनस √15, तो यहाँ पे हो गया माइनस √15 इक्वल टू माइनस बी, तो बी की वैल्यूज़ हमने क्या लिखा है 0 अपॉन ए की वैल्यूज़ है 1, तो यहाँ हो जाएगा √15 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और √15 इक्वल टू 0, तो 15 में से 15 घटेगा तो कितना हो गया 0 बराबर 0, ये हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट गुणनफल अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फ़ा की वैल्यूज़ √15, बीटा की वैल्यूज़ माइनस √15, सी की वैल्यूज़ माइनस का 15 भागे 1, तो रूट से रूट गुणा होके पहले माइनस, रूट से रूट गुणा होके क्या हो जाएगा 15, रूट कैंसिल इक्वल टू माइनस का 15। ये देखिए, तो आपके कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस को सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है। अब 14 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो 14 नंबर क्वेश्चन में है 14 कह रहे हैं, क्वेश्चन है यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। अब इनका मतलब समझिए क्या कह रहा है। इन्होंने बताया, देखो जो हमारी द्विघात समीकरण होती है उसमें क्या होते हैं, दो मूल होते हैं। तो
तो इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा दो होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक वैल्यूज़ दे दिया, अब चाहे अल्फ़ा मान लो चाहे बीटा मान लो। तो हमने मान लिया एक शून्य दिए, तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ है कितनी 1/2। ठीक, अब अल्फ़ा की वैल्यूज़ 1/2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मूल जो है इस इक्वेशंस को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। और सेटिस्फाई करेगी तो तुरंत हमें लेमडा की वैल्यूज़ ज्ञात हो जाएगी। ठीक, तो कैसे इसे हमें सॉल्व करना ये देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक शून्य दे दिया गया। पहले तो बहुपद क्या दिया गया है आपका 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा, इसको किसके बराबर रख दो, 0 के। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने एक शून्य दे दिया तो x = 1/2 रखने पर। ठीक, अब इस वैल्यूज़ को यहाँ पे जब पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 × x², तो x के प्लेस पे 1/2, यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर लगा दो, प्लस 3 x के प्लेस पे 1/2, फिर यहाँ पे हो गया प्लस लेमडा = 0, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 3 × 1/2 प्लस लेमडा = 0, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 दूना 4, तो 1/2 3/2, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा = 0। तो हर बराबर है, आंसर जुड़ जाएगा, 3 × 1 = 4 भागे 2 प्लस लेमडा = 0, 2 दूना 4, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो लेमडा = हो जाएगा माइनस कर दो। तो हमें लेमडा का मान ज्ञात करना था, यही लेमडा की वैल्यूज होगी, यही हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो उन सभी में अगर एक शून्य दिया हो तो बस उस शून्य को क्या करना, इक्वेशंस में पुट कर दो, आपको उसकी वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इसको हम लोग ध्यान देते हैं। तो इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो क्या कह रहा है, यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो देख लेते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम बहुपद लिख लेते हैं। तो बहुपद कितना दिया है भाई, x² - 4√3x और फिर दे दिया गया +3। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी तुलना कर दो, कि तुलना किससे करोगे, ax² + bx + c से करने पर। ठीक है, करने पर इस तरह से इसकी तुलना कर देना। ठीक, अब यहाँ तुलना करोगे तो x² का गुणांक a हो जाएगा और यहाँ x² का गुणांक 1 होगा। इसी तरह b, तो b का मान होगा -4√3 और कांस्टेंट हमारी c होगी 3। ठीक, अब हमें चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या फार्मूला होता है, -b/a। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा = -b की वैल्यूज़ माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3/a की वैल्यूज़ 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ होगी 4√3 हो गई, राइट। इसी तरह मूलों का गुणनफल निकाल लो, यानी कि अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी। तो अल्फ़ा बीटा हमें मिल जाएगा कितना, c की वैल्यूज़ हो गई 3/1, ऑलरेडी इसकी वैल्यूज़ भी हो गई 3। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का मान। तो इसको निकालने के लिए देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इनको एक साथ कर देते हैं ऐसे, और माइनस अल्फ़ा बीटा, ये हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ है हमारे पास कितना, 4√3 माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हो गई 3। ठीक, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दिया हमने, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया है।
अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा, ध्यान दीजिए। अब ये भी सेम क्वेश्चन ही है, ठीक। तो इस क्वेश्चंस को हमें करना है, ठीक। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका कंपेयर कर दो, ठीक है। तो किससे करना है, इसका कंपेयर हम करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक। तो इसे कंपेयर करके वैल्यूज़ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को भी हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक। सबसे पहले बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके शून्य। अब ध्यान दीजिए, इसमें शून्य जो है P और Q से दिखाया गया। तो P और Q से दिखाया गया, तो सबसे पहले हम मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल यानी P प्लस Q होगा। तो P प्लस Q क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक -7 है, माइनस माइनस प्लस 7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 हो गया, तो इसकी वैल्यूज हो गई 7/2। फिर हमें निकाल लेना है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, पी क्यू। तो क्या हो गया, कांस्टेंट 3 और अपॉन 2 ये हो गया, ठीक। इस तरह से दो चीज़ें निकाल ली। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें वैल्यूज फाइंड करना है p² प्लस q²। तो भैया ध्यान दो, यहाँ p² प्लस q² है, तो p और q का मान तो हमें पता नहीं, हमें पता है p प्लस q और pq का मान है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq, यही तो फार्मूला होता है, बस रख दो। तो अब हमें इसकी वैल्यूज़ पता हो गई, p प्लस क्यू की वैल्यूज़ हो गई 7/2। अब यहाँ स्क्वायर लगा तो इसका स्क्वायर लगा दो, -2 पी क्यू का मान हो गया 3/2, ये हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया -3। इसके नीचे 1 मानो, 4 से इसका हर बराबर कर दो, ये हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 49 -4 × 12/4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 4 में से 1 घट गया 3/4। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। तो इसी तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे अभी, ठीक। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारा सेम उसी तरह है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसका भी सल्यूशन हम निकालते हैं। चलिए भाई देखते हैं। तो क्या लिखा है, बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n है। तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। तो बहुपद क्या लिखा हुआ, 3x² प्लस 11x माइनस का 4 0। इसका वही कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर कर दो, तो a की वैल्यूज़ 3 हो जाएगी, b की वैल्यूज़ 11, c की वैल्यूज़ -4, और सीधे से हम लोग निकाल लेते हैं मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है, तो m प्लस n हो जाएगा, ठीक। अब इस बार मूल हमें m प्लस n दिए हैं, तो m प्लस n क्या हो गया, -x का गुणांक, तो x का गुणांक हो गया 11 बटे x² का गुणांक, तो इसकी वैल्यूज हो गई 3, ठीक। इसके बाद मूलों का गुणनफल,
तो गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो गुणनफल कितना हो जाएगा, तो इसका गुणनफल हो जाएगा mn। तो क्या होता है c अपॉन ए, ठीक है ना। तो c यानी कांस्टेंट माइनस का 4 अपॉन ए 3, ये इतना ज्ञात कर लेंगे। अब हमें वैल्यूज जो ज्ञात करनी है m अपॉन n प्लस n अपॉन m की वैल्यूज ज्ञात करनी है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो m से इधर गुणा कर दो, n से इधर, तो m से m गुणा होगा तो क्या होगा m स्क्वायर, और n से इसको गुणा करोगे तो प्लस n स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो गया mn। अब फिर देखो यहाँ पे हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो ये वैल्यूज तो हमें पता नहीं है। तो अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो जहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके प्लेस पे हम लोग, तो यहाँ पे जब इसका फार्मूला पुट करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn, और नीचे आपका हो गया m इंटू n, ठीक। चलो मान रख दो और सॉल्व कर लो, जो होगा यही हमारा आंसर होगा। तो दिस इम्प्लाइज m प्लस n ये दे दिया गया है माइनस 11/3 स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2mn की वैल्यूज हो गई माइनस 4/3, और पूरे का अपॉन माइनस 4/3 बराबर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा इक्वल टू, अब इसके आगे इसका स्क्वायर करोगे तो 11 के हम 121 भागे 3 त्रिक 9, ये हो गया माइनस, ये माइनस इस माइनस से गुणा होके प्लस हो जाएगा 4 दूना 8/3, और अपॉन में नीचे क्या लिखा है हमारा माइनस 4/3। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ हम 3 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो गया 121 धन 8 त्रिक 24 भागे, नीचे हो गया 3 त्रिक 9 नीचे आ गया, और माइनस 4/3 पलट के ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। तो 3 त्रिक 9 ये कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 121 में 24 जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो गया, और 2 2 4 हो गया 1, ठीक, भागे नीचे हमारा हो गया 4 3 12, ये हो गया, ठीक। अब ये कैंसिल होगा तो कैंसिल 3 चौक 12, 2 बचा 25, कैंसिल नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस फिर से आ गया है। क्या कह रहा है, यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चंस में भी। तो आइए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद क्या दिया गया भाई, तो बहुपद है हमारे पास ax² माइनस 5x प्लस c, ठीक। तो सबसे पहले हमें योगफल, तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल फार्मूला क्या हो गया भैया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक। तो हमारे क्वेश्चंस में जो दिया गया है, गिवन है, दिया है, ठीक है ना, वो क्या है, मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल, दो के दोनों 10 ही है, यही हमें दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ हमें दे दिया गया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ तो हमें पता ही है, कितना हो गया 10 बराबर माइनस, अब बी, तो यहाँ x का गुणांक -5 तो प्लस का 5 भागे ए की जगह ए ही है तो ये हो जाएगा, इसको तिर्यक गुणा कर दो तो ये इधर जाएगा, तो a इक्वल टू हो गया 5 भागे 10, तो 5 1 कम 5 5 दूना 10, यानी यहाँ से a की वैल्यूज हो गई 1/2। एक मूल हमें मिल चुका है। अब हम निकाल लेते हैं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का
गुणनफल। तो गुणनफल का सूत्र क्या हो गया, गुणनफल। तो गुणनफल यानी कि अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक, अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ फिर से 10 है, सी की वैल्यूज़ सी दिया है, ए की वैल्यूज़ हम लोग निकाल चुके हैं, 1/2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी सी का मान जो होगा वो कितना होगा, 5। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ये देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशंस दे दी गई है, बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करो। ठीक, तो भाई चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये आपका त्रिघात बहुपद वाले कंडीशंस पे पहुंच गया है, तो त्रिघात वाले कंडीशंस रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सल्यूशन कैसे होगा। तो सल्यूशन, तो सबसे पहले हम बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद हमारा क्या गिवन है, तो बहुपद में दे दी गई है x³ माइनस 3x² फिर है प्लस x प्लस 1। ठीक, ये दिया गया और इसके जो मूल हैं के मूल, ठीक, वो क्या है, a माइनस बी फिर a हो गया और फिर हो जाएगा आपका a प्लस बी, इतने दिए गए। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, मूलों का योगफल। ठीक, तो मूलों का योगफल यानी कि क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, तो ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा और ये गामा हो गया। ठीक, जिसका फार्मूला क्या होता है भाई, तो इसका फार्मूला होता है माइनस x² का गुणांक यानी कि b अपॉन, पहले तो लिख लेते हैं a, और इसका कंपेयर हमने जो किया है वो किससे किया है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इससे किया गया। ठीक, तो ये हो गया। अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यूज़ है a माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यूज़ हो गई a प्लस गामा की वैल्यूज़ हो गई a प्लस बी इक्वल टू माइनस बी। तो b की वैल्यूज़ है -3 प्लस का 3 अपॉन a 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये प्लस b माइनस से कैंसिल होगा, 1 1 1 यानी कितना हो गया, 3a बराबर 3। तो यहाँ से a का मान जो होगा 1, तो भैया एक मान तो हमें मिल गया। ठीक, अब चलते हैं हम अगले कंडीशंस पे। तो अगला हमारा कंडीशंस क्या हो गया, तो दो मूलों के गुणनफल का योगफल निकाल लेते हैं। ठीक, या हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, मूलों के गुणनफल से निकाल लो, मूलों के गुणनफल, गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस d अपॉन ए। ठीक, तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो गुणनफल अल्फ़ा की वैल्यूज़ हो जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस डी की वैल्यूज़ हो गई 1 अपॉन 1। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों पहले तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस b² इंटू ए इक्वल टू -1। अब a की वैल्यूज़ 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, माइनस b² इंटू ए की वैल्यूज़ 1 इक्वल टू -1। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस b² इक्वल टू -1। तो b² को इधर ट्रांसफ़र करो, इसको इधर, तो 1, ये -1 इधर आएगा, प्लस का 1 ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया -1 इधर आया, +1 इक्वल टू b² इधर ट्रांसफ़र कर दिए, b² हो गया, एक एक कितना हो गया 2 इक्वल टू b² स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र कर दो तो b बराबर हो जाएगा √2। तो ये निकल के आई b की वैल्यूज़। तो हमें a और b निकालना था, a का मान हो गया 1, b का मान हो गया √2।
तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ठीक, तो ये है ये क्वेश्चन, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चंस को। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना, 20 पेज पे है। ठीक, तो क्या लिखा है, यक्स क्यूब माइनस ए यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 3 का एक शून्यक ए है, ए का मान ज्ञात करो। ये वेरी सिंपल है, इसको तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक, कैसे करोगे, इसको हम स्क्रीन पे ही सॉल्व कर देते हैं। तो कैसे करना है ध्यान दीजिए। ठीक, अब देखो इसमें कह क्या रहा है कि इस बहुपद का जो शून्यक ए है, तो अगर ये इसका शून्यक है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो क्या लिखेंगे इसको, यक्स क्यूब, यहाँ इस पे वैल्यूज में पुट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब, फिर हो गया माइनस ए, यक्स के प्लेस पे हम इसकी वैल्यूज रखेंगे ए, और यहाँ स्क्वायर लगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर क्या लिखा है, प्लस यक्स यानी कि ए, और प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर कर लो, क्योंकि हमें मूल ज्ञात करनी है। अब इसको जब हम लिखेंगे क्या लिखोगे, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस ए प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये हमारी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमें मिल जाएगा ए प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देना, तो ए इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस का 3, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले जो है क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। लिखा हुआ, यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है ना, दिया है दो शून्यकों का गुणनफल, तो हमने मान लिया इसके जो शून्यक हैं अल्फ़ा बीटा है, इनकी वैल्यूज दे दी गई है कितनी, 12, दो शून्यकों का गुणनफल। ठीक, यही चीज़ हमारे पास दिया है, और फिर हमें सभी इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक, तो इसको हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो इसको हम शेषफल प्रमेय से इसके फैक्टर कर लेते हैं, वहाँ से हमें इसकी वैल्यूज फाइंड हो जाएगी। दूसरा अगर हम निकालना चाहें तो दूसरे कंडीशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो हम लोग आराम से देख लेते हैं। ठीक, तो पेज ले आते हैं, ये हो गई, और अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक, तो दिया है, पहले ये लिख देते हैं गिवन दैट। ठीक, तो गिवन दैट में हमें दे दी गई है, क्या क्या दिया गया है, तो दो शून्यकों का गुणनफल दे दिया गया, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हमने मान लिया कितना है, 12, ये दे दिया है। ठीक, अब हमें जो वैल्यूज़ दिया गया पी एक्स इक्वल टू, वो कितना दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। ठीक, ये दे दी गई है। चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि मूलों का योगफल। तो अगर हम मूलों का योगफल निकालेंगे तो मूलों का योगफल हमारे पास दे दिया जाएगा, तो इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक, तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यूज़ हो गई 5, माइनस माइनस प्लस ए की वैल्यूज़ 1। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब इसके बाद दो मूलों का गुणनफल, तो ये तो हो गया मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, योगफल
ठीक। अब इसके बाद दो मूलों के गुणनफल का योगफल, दो मूलों के गुणनफल का योग, तो इसका जो वैल्यूज होगी वो क्या होती है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है भैया, तो ये होगा C/A। ठीक, ये फार्मूला हो गया। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो अल्फ़ा बीटा है, ये तो हमें दे ही दिया गया, तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी कितनी, 12 प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू C की वैल्यूज़ हो जाएगी हमारे पास -2, तो ये हो गया 2। 12 इधर पक्षांतर कर देंगे तो बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 - 12। तो यहाँ से घटाने पर हमें वैल्यूज़ मिल जाएगी बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू -10। ठीक, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। ठीक, ये हो गई। अब इसके बाद आगे तो अगला कंडीशंस क्या कह रहा है वो हम लोग देखते हैं। ठीक, अब निकाल लेते हैं गुणनफल। ठीक, तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है भैया, अल्फ़ा बीटा गामा -D/A। ठीक, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ तो हमारे पास है 12 गुणे गामा इक्वल टू कितना हो गया, -D। D की वैल्यूज़ है हमारे पास कितना, तो D की वैल्यूज़ हो गई 24। ये हो गया 12 × 12, 12 दूना 24, तो यहाँ से हमें एक वैल्यूज़ मिल गई गामा की वैल्यूज़ -2। ठीक, ये मिल गया। तो भैया एक मान हमें मिल चुका है गामा, तो गामा का मान मिल गया। ठीक, तो हम लोग करते क्या है, इस गामा का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक, तो गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या निकल के आएगी इसकी वैल्यूज़। ठीक, तो यहाँ रख दोगे तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू गामा, इधर ट्रांसफ़र होगा तो 5 माइनस का गामा और गामा की वैल्यूज़ -2, चलिए लिख देते हैं, ये हो गया। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 5 माइनस गामा की वैल्यूज़ -2 प्लस का 2, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 7। इसको मान लेना इक्वेशन थर्ड, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से तो बाहर निकल आया, अब इसमें गामा की वैल्यूज़ यहाँ भी रख देते हैं, यहाँ भी रख देते हैं। ठीक, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो समीकरण 2 से जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 बीटा, फिर ये हो गया -2 अल्फ़ा। ठीक, ये हो गया इक्वल टू -10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर लें, -2 कॉमन, तो -2 कॉमन हो जाएगा तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 2, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 5। ठीक, ये यहाँ से तो सेमी कंडीशंस बना, तो इसको बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, एक चीज़ हमें ज्ञात करनी है और वो क्या है, तो इसको ना करके आप यहाँ से निकालो। अगर हम लोग ध्यान दें तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, है ना, ये तो लिखा जा सकता है। तो ये लिख देते, -4 होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो जैसे इसका एक्सप्लेन करोगे तो ए धन बी का होल स्क्वायर रखोगे तो क्या लिखोगे का, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और -4 अल्फ़ा बीटा, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, वही चीज़ लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक, तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दे दिया गया भैया, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया, 7। ठीक, तो 7 दिया, तो भाई यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यूज रख के बढ़िया आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो 7 का वर्ग कितना हो गया 49 -4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज भाई ये यहाँ पे दिया गया, तो ये हो गया 12। ठीक, तो यहाँ से इसकी वैल्यूज मिल जाएगी 49, 12 4 दूना 8, 4 एक कम 4, 12 चौका 48। अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू आ गया भैया यहाँ रूट वन की जो वैल्यूज होगी 1 हो जाएगा। ये बन गया इक्वेशन 4। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण 3 और 4 को हल कर लो। ठीक, तो समीकरण है ना, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को हल करने पर चलिए कर लीजिए हल। तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ देखो ये अल्फ़ा माइनस बीटा है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो 3 और 4 को हम जोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 7 धन 1, तो बीटा से बीटा कैंसिल, तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू हो गया 8, अल्फ़ा इक्वल टू हो गया 4। ये अल्फ़ा का मान कहीं भी रख दो, चाहे फोर्थ में रख दो चाहे थर्ड में रख दो। ठीक है ना, तो चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान हो गया 4 धन बीटा बराबर 7, तो 4 को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो बीटा का मान हो जाएगा कितना 3, ये हो गई। ठीक, तो इस तरह से हम सारे मूल निकाल लिए, तो हमें तीनों मूल इसके पता हो गए, अल्फ़ा भी पता हो गई, बीटा भी पता हो गई और गामा भी पता हो गई। ठीक, तो एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड है आप क्या करना, इसके शेषफल प्रमेय लगा लेना। शेषफल प्रमेय से आपको बस गुणनखंड करोगे, खट 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 आंसर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो कर लीजिएगा शेषफल प्रमेय से, ना आए तो बताइएगा, हम फिर से आपको बता देंगे शेषफल प्रमेय भी कैसे करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ से स्टार्ट है ये गिवन दैट। ठीक, आधा ये हो गया स्क्रीनशॉट, इसके बाद आधा ये हो गया। ठीक, ये बस। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन वही सिंपल कंडीशंस वाले आ गए हैं जो हम लोग पहले स्टार्ट में ही सॉल्व किए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, वैसे ही क्वेश्चन है। तो अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में दे दिए हैं, तो इसमें तो हमें क्या करना, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ही ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हो इसको। ठीक, इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो दो रास्ते हैं इसके, एक तो इसका गुणनखंड कर लो, दो मूल निकलेंगे, तो एक अल्फ़ा हो जाएगा एक बीटा, दोनों को रख देना, ऐड हो जाएगा। दूसरा इसका आप कंपेयर कर दो, ax² प्लस bx प्लस c से, है ना, और कंपेयर करने के बाद आप मूलों का योगफल निकाल लो। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा ही होता है, जिसकी वैल्यूज़ क्या होती है -b/a। तो यहाँ से हमें तुरंत इसकी वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यूज़ हो गई -1/1, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखो ये आ गया, है ना। तो यहाँ से भी आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले कंपेयर कर दो। कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, इसे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लेनी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, -b/a, तो -1/1 वो, और फिर गुणनफल अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या हो गया, अचर, यानी कि 1/1 ये हो गया। ठीक, अब हमें जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो किसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है 1/α प्लस 1/बीटा की। ठीक, ये तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, ये बीटा प्लस अल्फ़ा अपान नीचे हो गया अल्फ़ा बीटा। ठीक, अब इन सभी की वैल्यूज़ हम लोग, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा बीटा। ठीक, अब इसके मान रख दो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ कितना निकालें, ये देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ -1 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ 1 रख दो यहाँ पे। तो जब यहाँ पे रखोगे तो -1/1, ऑलरेडी इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यूज़ हो जाएगी -1,
यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये ध्यान दीजिए, इसमें माइनस लगा हुआ है। ठीक, तो माइनस लगा है तो माइनस के लिए आपको कंडीशंस रख देना है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो कैसे निकालोगे, मैंने आपको निकाल के दिखाया ही है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ माइनस से, तो हम इसको आपको बता देते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो बहुपद है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 2 की तुलना कर दीजिए। तुलना करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ क्या होती है, माइनस एक्स का गुणांक 1/1 तो 1 ही हो जाएगा। दूसरा ये हो गया, और फिर गुणनफल निकाल लो, ये योगफल हो गया। ठीक, योगफल, और दूसरा में क्या निकाल लेना, गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है भाई, गुणनफल हो जाएगा अल्फ़ा बीटा जिसकी वैल्यूज होती है अचर, यानी कि -2/1 ये हो गया। ठीक, अब आपको जो मान निकालना है 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा की वैल्यूज ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब देखो अगर यहाँ माइनस ना होता तो हम लोग डायरेक्ट कंडीशन रख देते। तो अगर आपको याद हो तो अभी अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू क्या बताया, रूट बीटा प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये लिखो। तो इसके प्लेस पे ये वैल्यूज़ रख दो, तो जब ये वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा अपान नीचे हो गया अल्फ़ा बीटा। अब बताओ, सारी वैल्यूज़ हमें पता है, मान रख दो, बस हो गया आंसर। तो कितना हो जाएगा, रूट अल्फ़ा प्लस बीटा -1, तो -1 का स्क्वायर हो गया, -4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ माइनस का 2 पूरे का अपान अल्फ़ा बीटा -2। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर -1 का स्क्वायर +1 हो गया, और प्लस माइनस का गुणा प्लस, माइनस माइनस गुणे प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 भागे माइनस का 2, तो यहाँ हो जाएगा 8 1 9, रूट 9 भागे माइनस का 2, तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 9 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा इक्वल टू कितना हो गया, 3 भागे -2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से फार्मूले बना के, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ये दिया गया है, वाह क्या क्वेश्चंस दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका एक ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आगे के ऑप्शन आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ये जो संख्याएं दी गई हैं ये मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे दी गई है और अल्फ़ा बीटा दे दी गई है। ठीक, तो ये दो चीज़ें दी गई। चलिए हम पहला ऑप्शन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ भी 1 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ भी 1 है। हमें क्या निकालना, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या फार्मूला था इसका, द्विघात बहुपद का, तो इसका फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यही तो होता है। बस रख दो इसी में, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अगर इस फार्मूले पे रख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यूज थी 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा यानी 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, यही हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए,
ये दिया। तो ये तो आपका सेम वही है जैसे m इंटू एन के रूप में किया गया था, तो वैसा ही तो है। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क दे देते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है ना, आए तो बताइएगा, ठीक। ये आ गई, देखो ये द्विघात समीकरण। अब इसके मूल अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस ये हो गया। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करिए, इसमें सबसे पहले आप निकाल लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस प्लस का 5/4 हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो गया -1/4 हो गया, ठीक। अब आपको मान निकालना अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। कुछ नहीं है भैया, यहाँ देखिए अल्फ़ा बीटा यहाँ भी, अल्फ़ा बीटा यहाँ भी, कॉमन ले लीजिए। अल्फ़ा बीटा जब आप कॉमन करोगे तो यहाँ बन जाएगा अल्फ़ा और प्लस इधर बच जाएगा बीटा। ये देखिए ये हो गया। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ भी पता है और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ भी पता है, रख दो, ठीक। तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, अल्फ़ा बीटा का मान -1/4। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1/4 इंटू, फिर क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ 5/4, तो 5/4 रख देते हैं। तो ये हो गया 5/4, तो गुणा कर लो तो हो जाएगा -5 एकम 5/4 चौक 16। यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलते अगले। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना ये देख लेते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो दूसरे टाइप से आ गया है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सल्यूशन कैसे करना है। है वही चीज़, बस थोड़ा सा इन्होंने रूप चेंज कर दिया। क्या कह रहे हैं, अल्फ़ा बीटा बहुपद x² - px + 1 - c के मूल हैं, तब अल्फ़ा + 1 इंटू बीटा + 1 का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले जो आपका बहुपद दिया गया है fx, ये आपका दिया गया x² - p ब्रैकेट्स में हो गया x + 1 और माइनस का c। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। तो इसको हम लिख सकते हैं x² - px - p - c। तो ये आपका हो जाएगा x² - px माइनस, और ये बन जाएगा p + c। अब ये हमारा फार्मूला बन गया, ठीक। अब यहाँ से निकाल लो मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल पहले निकालते हैं, योग क्या होता है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ क्या होगी, -p, तो माइनस प्लस हो जाएगा p, ठीक। और गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा, तो इसका गुणनफल हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, और ये हो जाएगा -p + c, ठीक। इतना निकाला है। अब हमें निकालना है किसका मान, अल्फ़ा + 1 और फिर क्या है बीटा + 1। तो गुणा में गुणा कर दो इसको, बीटा से गुणा होगा तो अल्फ़ा बीटा प्लस फिर बीटा से 1 गुणा होके बीटा, फिर 1 से गुणा होगा अल्फ़ा हो गया, फिर 1 से 1 गुणा होके 1 हो जाएगा, ठीक। तो अगर इसको हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस इन दोनों को एक साथ करके अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे लिख सकते हो, प्लस का 1 ये हो गया, ठीक। रख दो मान अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ -p प्लस -c प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हो गई p + 1, ये p प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, क्या लिखेंगे 1 - c। यही हमारा आंसर, सिंपल था, बस केवल रूप चेंज हो गया था। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, बस। तो क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपका चैप्टर क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर और कर लें, ठीक है ना। और जो उस तरह के बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं उनको भी आप लोग बता दीजिए, तो इस तरह से पढ़ लें, ठीक। आगे कौन से चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हो आप लोग कमेंट करके बताइए, उस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है ना।
बाकी अगर आपके एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आती तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, या हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप लोग जो है अपने जो है सुझाव, मतलब जो चैप्टर का वन शॉट वीडियो बनाना हो या जो भी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व मतलब डाउट में हो, आप लोग उस क्वेश्चंस को इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिए। आपको अगले जो है वीडियो में 8840160869, ठीक, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप भेज दीजिए। आपको जो है अगले वीडियो में उस क्वेश्चंस का सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।